क्लास में हम लोग समझेंगे कि दहन क्या होता है और ज्वाला क्या होता है। ठीक है, तो अभी हम समझेंगे दहन क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे कि दहन होता क्या है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल करके उष्मा और प्रकाश दे, वह क्या कहलाता है? दहन कहलाता है। ठीक, कहने का मतलब समझिए बात को। दहन का मेन चीज़ ये होता है कि कोई भी पदार्थ हो जलेगा, उष्मा और प्रकाश देगा, यानी कि हीट और लाइट दोनों रिड्यूस करेगा, निकालेगा, उसे हम दहन कहेंगे। यानी कोई भी चीज़ें जलेगा, दुनिया का कोई भी पदार्थ जलता है तो उसमें से उष्मा और प्रकाश, यानी कि जो कोई भी पदार्थ जलेगा उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करेगा, उसे हम दहन कहेंगे। ठीक है, दहन क्या होता है? जैसे कि हम कुछ डेफिनेशन लिखे हैं यहाँ पर। किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। जलने की इस क्रिया को हम लोग दहन कहते हैं। समझिए बात को। ऐसे कभी 2 नंबर में पूछता है ये सब्जेक्टिव में कि दहन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। कहेगा कि कार्बन जो होता है किस में जल करके? ऑक्सीजन के साथ जल करके। कार्बन डाइऑक्साइड है, उष्मा और प्रकाश। दुनिया के कोई भी पदार्थ हो जलेगा तो उष्मा और प्रकाश निकलेगा ही निकलेगा। अगर उष्मा और प्रकाश नहीं निकल रहा है तो उसके अंदर दहन नहीं हो रहा है। ठीक, हम अभी जस्ट डेफिनेशन में क्या समझे हैं कि जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल करके उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है तो दहन कहते हैं। उसी तरीक़ा से अगर कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो उष्मा और प्रकाश, उष्मा मतलब कि हीट है, और प्रकाश उत्पन्न होगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल समझिए कि सल्फ़र को अगर हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो सल्फ़र डाइऑक्साइड उष्मा और प्रकाश क्या करेगा? उत्पन्न करेगा। यानी कहने का मतलब कहीं ना कहीं देखिएगा कि जो पदार्थ है, यानी कि कोई भी पदार्थ है जो किसके उपस्थिति में जल रहा है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने के बाद कुछ नया पदार्थ बना रहा है और उसमें एक चीज़ कॉमन रहेगा, क्या? तो उष्मा और प्रकाश है। ये जो है यहाँ प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है कि उस किसके साथ जल रहा है। तो कार्बन और ऑक्सीजन के साथ जल रहा है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है। और जब जल ही रहा है यानी दहन हो रहा है तो उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होगा। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जब कोई भी पदार्थ जलता है तो उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। और सल्फ़र के साथ देखिए ऑक्सीजन मिला हुआ है, यानी कि सल्फ़र को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो ये क्या होता है? सल्फ़र डाइऑक्साइड और उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करेगा। हर बार कोई भी पदार्थ हो, हर बार जलेगा तो उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करेगा। तो उस क्रिया को, जो वो प्रक्रिया होगा, उसे हम दहन कहते हैं। ठीक है, अब समझिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि दहन में जो पदार्थ जलता है, जो पदार्थ क्या करता है? जलता है, उसे दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। ये छोटा मोटा पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में कभी कभी पूछ देता है इनमें से कौन से पदार्थ है जो दहनशील पदार्थ है। दहनशील पदार्थ अभी जस्ट बताए हैं क्या चीज़ें? जो पदार्थ जलता है। तो आप अपने से सोच सकते हैं कि कौन कौन पदार्थ ऐसा है जो जलता है। तो जो जलेगा उसी को हम दहनशील पदार्थ कहेंगे, और जो नहीं जलेगा उसे हम अदहनशील पदार्थ कहेंगे। ठीक है, कभी कभी अदाह्य पदार्थ और दाह्य पदार्थ का होता है। तो दाह्य पदार्थ का मतलब जलने वाला, अदाह्य पदार्थ का मतलब ना जलने वाला। ठीक है, तो कहने का मतलब ये समझिए, यहाँ पर कहेगा क्या चीज़ है कि जो पदार्थ जलता है उसे कैसे पदार्थ कहते हैं? जो पदार्थ जलेगा उसे दहनशील पदार्थ कहेंगे, और जो पदार्थ नहीं जलेगा उसे अदहनशील पदार्थ कहेंगे या अज्वलनशील पदार्थ कहेंगे। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, आप समझ सकते हैं कि दहनशील में क्या आएगा? लकड़ी, पेट्रोलियम, कोयला, ये सब कैसा पदार्थ है? तो दहनशील पदार्थ है। ठीक है, अदहनशील पदार्थ में कौन सी आएगा? तो अदहनशील पदार्थ यानी कि अज्वलनशील पदार्थ कौन हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ईंट हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा, बालू हो जाएगा। और कोई ऐसा पदार्थ है? अब बताइए, ईंट जलेगा क्या? पत्थर जलेगा? नहीं जलेगा। इसलिए इसको किस में रखा गया है? अदहनशील पदार्थ में, यानी अज्वलनशील पदार्थ में रखा गया है। तो अब यहाँ समझते हैं कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन। अभी तक हम समझे हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही दहन संभव है। बात समझिएगा, बिना ऑक्सीजन के कोई भी पदार्थ जल नहीं सकता। ठीक, कोई भी पदार्थ हो वो जल नहीं सकता।
बात समझिए कैसे, कहने का मतलब क्या है, हम लोग जानते हैं जिस तरीक़े से इंसान का मतलब ऑक्सीजन ज़रूरी है, उसी तरीक़े से जलने के लिए भी क्या ज़रूरी है, ऑक्सीजन ज़रूरी है। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, अगर ऑक्सीजन ना रहेगा तो कोई भी पदार्थ जलेगा नहीं। बात समझिए, आप लोग छोटे क्लास में पढ़ चुके हैं प्रैक्टिकली करके। अगर मान लीजिए एक हम मोमबत्ती लेते हैं, इस मोमबत्ती को हम जलाते हैं, अभी इसके आगे पढ़ेंगे, इसमें 3 क्षेत्रक होते हैं, ठीक है। लेकिन अभी इस मोमबत्ती को हम क्या करते हैं, जला देते हैं। जलाने के बाद इसको अगर हम ग्लास से क्या कर देते हैं, ढक देते हैं, ग्लास से ढक देते हैं, तो कुछ समय बाद, यानी कि ये कुछ समय तक ही क्या करेगा, जलता रहेगा। यानी कहने का मतलब क्या है, ये कुछ समय तक जलेगा, और जैसे ही जल करके इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भर जाएगा, तक इसका कहने का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन का संपर्क इस मोमबत्ती के संपर्क से टूट जाएगा, जिसके चलते मोमबत्ती कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। ठीक है, यानी कि इससे हम पता लगाते हैं कि मोमबत्ती कब तक जलेगा, जब तक जिसको ढके हैं उसके अंदर जब तक ऑक्सीजन विद्यमान है। और उस ऑक्सीजन से जल करके मोमबत्ती, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भर जाएगा, तो पूरा कार्बन डाइऑक्साइड भरने के कारण से मोमबत्ती ऑटोमेटिक कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। इससे हम पता लगाते हैं कि ऑक्सीजन के बिना कोई भी दहन संभव नहीं है। चाहे किसी भी पदार्थ को जलाना है तो दहन संभव, मतलब कि दहन मतलब कि ऑक्सीजन होना चाहिए। कोई भी पदार्थ जलेगा तो इसके लिए क्या चाहिए, O2 यानी ऑक्सीजन चाहिए। बिना ऑक्सीजन का कोई पदार्थ नहीं जलाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए जहाँ हवा नहीं रहेगा तो मतलब ऑक्सीजन नहीं है वहाँ पे। ऑक्सीजन जहाँ नहीं है तो बात समझिए वहाँ आग जलबे नहीं करेगा। ठीक है, क्या हम चंद्रमा पर आग लगा सकते हैं, मंगल पर आग लगा सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन संभव नहीं है, मतलब ऑक्सीजन है ही नहीं है। जिस ग्रह पर या जिस प्लैनेट पर ऑक्सीजन नहीं रहेगा, ना वहाँ जीव रहेगा, ना वहाँ दहन संभव हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि पूरे दुनिया के जितने भी प्राणी हैं सबके लिए ऑक्सीजन कितना इम्पोर्टेंट रखता है आप सबको पता होगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन के बिना दहन क्यों नहीं होता है। क्योंकि ऑक्सीजन इसका क्या होता है, पोषक होता है। पोषक मतलब कि इसके बिना ये जलेगा नहीं। ठीक, तब बात समझिए कि यहाँ पर आप लोग समझें कि मतलब कि ऑक्सीजन ही जलाने के लिए या किसी पदार्थ को जलाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। वो कोई भी पदार्थ हो, वो मतलब क्या होगा, बिना ऑक्सीजन का जलेगा नहीं। तो वही कह रहा है कि अब हम समझेंगे यहाँ पे कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन। अभी हम जस्ट बताए हैं कि क्या बिना ऑक्सीजन के कोई पदार्थ जल सकता है, तो अभी हम जस्ट बताएं क्या संभव नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ है जो बिना ऑक्सीजन के भी जल सकते हैं, लेकिन उतना अवेलेबल नहीं है। अगर बताइए कि अब हमको कुछ चीज़ों को जलाना है या लकड़ी को जलाना है, तो क्या आप वहाँ पर नाइट्रोजन लेकर जाइएगा? नहीं, नाइट्रोजन हर जगह तो नहीं ना मिलेगा। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन हमारे इन्वायरमेंट में फैला हुआ है, जिसके चलते क्या होता है, जल्दी से ही पदार्थ में क्या आग पकड़ लेता है, जिसके चलते मतलब दहन संभव हो पाता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, मतलब कि ऑक्सीजन वहाँ उपस्थित नहीं होगा, तो मतलब कि किसके चलते जलेगा आप। तो अब देखिए, अगर हम मैग्नीशियम धातु को नाइट्रोजन गैस में जलाते हैं तो मैग्नीशियम नाइट्राइट बनता है। क्या बनता है? मैग्नीशियम नाइट्राइट बनता है। और इस प्रक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा और प्रकाश भी उत्पन्न होते हैं। जो एक रिएक्शन समझाएं यहाँ पर, केमिकली रिएक्शन है 3Mg + N2। अब ये किसके उपस्थिति में जलेगा, तो नाइट्रोजन की उपस्थिति में ये जल रहा है। नाइट्रोजन की उपस्थिति में जल रहा है तो क्या बन रहा है, मैग्नीशियम नाइट्राइट बन रहा है और ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न कर रहा है। तो अभी हम जस्ट क्या समझे हैं कि कोई भी पदार्थ हो, चाहे कैसे भी जले, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करेगा, वो दहन होगा। लेकिन हम अभी ये भी पीछे समझे हैं क्या चीज़ें हैं कि अगर ऑक्सीजन ना रहेगा तो दहन संभव नहीं है। ये हम नहीं, विज्ञान कहता है। और कुछ विज्ञान में ऐसे तत्व की बात कर रहे हैं। मान लीजिए कुछ चीज़ को जलाना होगा, कुर्सी, टेबल, लकड़ी सब को जलाना होगा, तो उसके लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। लेकिन कोई तत्व है, तत्व को जलाने के लिए ये कोई ज़रूरी नहीं कि ऑक्सीजन होना ज़रूरी है। कुछ तत्व ऐसे हैं, कुछ सभी नहीं, कुछ तत्व ऐसे हैं जिसको जलाने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी नहीं है। जैसे अभी जस्ट बताएं क्या चीज़ है, मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम को जलाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। ये ऑक्सीजन में भी जल सकता है या नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन गैस में भी इसको जलाएंगे तो मैग्नीशियम नाइट्राइट बनाएगा और उसमें ऊष्मा और प्रकाश भी उत्पन्न होगा। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है किस तत्व को हम बिना ऑक्सीजन का जला सकते हैं, तो वो कौन सा तत्व है, तो मैग्नीशियम है।
ठीक है। तो अब समझते हैं, कभी कभी मोमबत्ती को भी हम क्लोरीन गैस में जला सकते हैं, यानी कि जब तक उसमें क्लोरीन गैस रहेगा तो मोमबत्ती जलता रहेगा, ठीक है। यानी कुछ तत्व ऐसे हैं, ये कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो बिना ऑक्सीजन के भी जलते हैं, कुछ तत्व। अब कुछ तत्व से हमारा चीज़ें थोड़े पूरा होगा, जो भी पूरा इन्वायरमेंट में कोई भी पदार्थ जलेगा उसके लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। बात समझिए कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पदार्थ जलता है कैसे। अब आएगा क्वेश्चन, सब्जेक्टिव में पूछेगा कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोई पदार्थ जलता है कैसे, तो आपको यही लिखना पड़ेगा। यानी क्या कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल करके ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं, वो भी दहन ही है। जैसे मैग्नीशियम नाइट्राइड को मैग्नीशियम को नाइट्रोजन में जलाने पर तो मैग्नीशियम नाइट्राइड बनता है और उसमें ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के बिना ये दहन हुआ है, ठीक है। और इस केमिकल रिएक्शन को आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप लोग समझे कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन संभव है और कब कब है, ठीक है। चलिए आइए आगे समझते हैं। समझिए, यहाँ पर कह रहा है कि जो पदार्थ दहन की क्रिया में सहायक नहीं होते उन्हें दहन का अपोषक कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, कुछ पदार्थ ऐसे होंगे जो जलता नहीं होगा, मतलब उसका काम नहीं है। जैसे कहने का मतलब क्या बोले कि जलाने के लिए, यानी जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, O2 चाहिए, ये हमारा पोषक हो जाएगा। किसी भी पदार्थ का जलाना है तो ऑक्सीजन ज़रूरी है, ये हमारा क्या हो जाएगा, पोषक हो जाएगा। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा गैस है जो क्या करता है, आग को बुझाने में मदद करता है। आप लोग देखा होगा एक फायर ब्रिगेड जो क्या बोलते हैं, इमरजेंसी अग्निशामक एक होगा, जिसमें एक इस तरीक़ा से डब्बा की तरीक़ा से हर दफ्तर में आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें से एक पाइप निकल रहा होता है, इसी के अंदर कौन सा गैस होता है, CO2 गैस होता है, जो क्या करता है, कहीं पर आग पकड़ लेता है। वो क्या करता है, कहीं पर आग पकड़ लेता है तो उसको बुझाने में ये काम करता है। यानी कि बड़े बड़े जो कुछ ऐसे छोटे चीज़ें हैं या बड़े चीज़ें हैं, कहीं कहीं पानी से भी बुझाया जाता है, तो पानी भी क्या होगा, इसका अपोषक होगा। लेकिन हम गैस की बात कर रहे हैं, तो गैस जो होगा, जिस तरीक़ा से O2 जो है जलने वाली प्रक्रिया यानी कि दहन की प्रक्रिया का पोषक होता है, उसी तरीक़ा से कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है दहन की प्रक्रिया का अपोषक होता है। अपोषक मतलब वो जलने से उसको रोकता है। समझिए, कहने का मतलब यह है कि बात को समझिए। देखिए, इधर एक पदार्थ है, मान लेते हैं कोई पदार्थ जल रहा है या कोई लकड़ी है, ठीक ना, कोई लकड़ी है, इसको जलाना है या कहीं आग लग गया, अब जलाना है उसको, तो आग लगा किसके चलते, तो ऑक्सीजन के चलते, ठीक है। अब कोई कहेगा बिना ऑक्सीजन का आग नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक है। ऑक्सीजन है तबे आग लग रहा है। अब वहाँ पर माचिस भी काम करेगा, ऐसा बात नहीं कि मतलब माचिस जैबे नहीं करेगा तो आग लग जाएगा, नहीं, कुछ शर्तें होते हैं इसका, ठीक है, जो आगे समझेंगे हम। तो कहने का मतलब क्या है कि आग किस में लगेगा, जो जलने वाला हो। अब पत्थर में आग लगेगा, पत्थर में आग नहीं लगेगा, जो जलने वाला यानी जो ज्वलनशील पदार्थ हो उसमें आग पकड़ेगा, और ऑक्सीजन भी होना चाहिए, ठीक है। इतना सारा चीज़ें होना चाहिए, तब जाकर के वहाँ पर दहन होगा, यानी कि आग लगेगा। अब समझिए, अब मान लीजिए आग लग गया कहीं पे, और जब कहीं आग लग जाता है तो क्या होता है, वहाँ पर ऑक्सीजन होता है, और जहाँ हवा जितना तेज़ बहेगा उतना ही आग जो होता है क्या होता है, भड़कता है, बहुत ज़्यादा भड़कता है। यानी कि उस हवा में कोई आग को बुझाने भी नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि जितना उसको पोषक मिलेगा उतना ही तेज़ वो क्या करेगा, लौकेगा, ठीक है। बात समझिए। अभी भूतेगा कैसे, तो या तो आप इसको धूल या मिट्टी या पत्थर बालू ऐसे करके फेंक करके उसको क्या करेंगे, बुझा सकते हैं, या तो उस पर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कीजिए, छिड़काव कीजिए। अगर छोटा मोटा है तब कार्बन डाइऑक्साइड का, जो छोटा बताए हैं जो डब्बा जैसा दिखता है, अग्निशामक जो होता है फायर ब्रिगेड में प्रयोग किया जाता है, उस चीज़ों को खोल करके आप उससे बुझा सकते हैं। छोटा मोटा है तो बड़े चीज़ें के लिए बड़ा टैंकर आता है जिससे पानी का छिड़काव किया जाता है। पानी भी क्या है, अपोषक है, किसका, दहन का। तो आप समझिए अपोषक की है। कहने का मतलब आप समझिए कि अगर कोई व्यक्ति जल रहा है,
कोई व्यक्ति जल रहा है तो उसके ऊपर पानी फेंकिएगा तो उसको कंबल उड़ाइएगा। तो सिंपल से बात आप कहिएगा कि उसके ऊपर क्या करेंगे, हम कंबल उड़ाएंगे। पानी फेंकने से व्यक्ति क्या हो जाएगा, व्यक्ति का मौत भी हो सकता है या बच भी जाएगा तो वह अधमरा हो जाएगा, क्योंकि जले हुए व्यक्ति के ऊपर पानी नहीं फेंका जाता। हो सकता है अब क्या कीजिएगा, उसको कंबल ओढ़ाइए। कंबल ओढ़ाने से क्या होता है, कंबल ओढ़ा करके ऐसे थपथपाइएगा तो जितना होगा ऑक्सीजन का मात्रा, बाहर के ऑक्सीजन की मात्रा जो होगा अंदर के दहन से क्या हो जाएगा, उसका संपर्क टूट जाएगा, जिसके चलते उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो होती है पूरे आग को छोप लेगा, जो बाहरी ऑक्सीजन के संपर्क को क्या कर देगा, तोड़ देगा, जिसके चलते आग आराम से क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। ठीक है, आप लोग समझे क्यों उस तरीक़ा से होता है। जैसे समझिए बात को कि अगर कहीं पुल से पानी आ रहा है और उस पुल से पानी आने का कारण क्या है, बाढ़ आ रहा है। सिंपल सी बात, अगर हम उस पुल के पानी को ही थोड़ा रोक करके या किसी दूसरी दिशा में मोड़ दें, तब जाहिर सी बात है कि जिस दिशा में पानी के कारण से बाढ़ आ रहा था उस दिशा में पानी मतलब कि नहीं जाएगा, थोड़ा थोड़ा जाएगा, तो बाढ़ का समस्या थोड़ा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसी तरीक़ा से ये होता है, अगर कहीं आग पकड़ा है तो वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, तो हो सके तो हम ऑक्सीजन की क्रिया को रोक दें वहाँ पर। अब रोकने का कई विधि है, अभी जस्ट बताए हैं, या तो बालू फेंकिए या तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का छिड़काव कर दीजिए। ठीक है, जिसके चलते क्या हो जाएगा, वो चारों तरफ से उसको ढक लेगा पूरा अच्छे तरीके से। जब ढक लेगा तो अगल बगल के ऑक्सीजन से क्या हो जाएगा, संपर्क टूट जाएगा, जिसके चलते आग तुरंत ही बुझ जाएगा। तो पानी क्या करता है, पानी भी बुझाता है। तो पानी क्या करता है, मान लीजिए लकड़ी है, लकड़ी में आग पकड़ा हुआ है। ठीक है, एक ऐसी लकड़ी है सूखा लकड़ी, एक है भीगा हुआ लकड़ी है। ठीक है, तो दोनों में सबसे जल्दी आग किस में पकड़ेगा, भीगा हुआ लकड़ी या सूखा हुआ लकड़ी में। तो सिंपल सी बात आप कहिएगा कि सूखा हुआ लकड़ी में। क्यों सूखा हुआ लकड़ी में, क्योंकि वो सूखा है, वो क्या है, दहनशील पदार्थ है, यानी कि जल्दी ही वो क्या कर लेगा, तुरंत ही वो जल जाएगा। ठीक है, लेकिन भीगा हुआ लकड़ी जो होगा वो जल्दी जलेगा नहीं। क्यों नहीं जलेगा, क्योंकि ये क्या करता है, उसकी दहनशीलता की मात्रा को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, यानी कि जो जलने वाला होता है उसकी मात्रा को वो कम कर देता है। यानी कि वो जितना टेम्परेचर पर जलना चाहिए उससे अधिक टेम्परेचर उसको लगेगा। यानी कि अधिक टेम्परेचर कहने का मतलब क्या है, कोई भी चीज़ भीगा हुआ है, ठीक है, आप उसको जला रहे हैं, माचिस के तिल्ली से जलाइएगा जल्दी नहीं जलेगा। ठीक है, लेकिन उसी को उठाकर भट्टी में फेंक दीजिएगा तो उसके ज्वलनशीलता से उसमें अधिक टेम्परेचर है, जिसके चलते वो क्या हो जाएगा, लकड़ी जल जाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पे एक बात पता चला कि जल जो होता है किसी भी पदार्थ के दहनशीलता मात्रा को क्या करता है, यानी कि ज्वलनशीलता का मात्रा को कम करता है, इसलिए जल्दी पदार्थ जलता नहीं है। जो जितना ही ज्वलनशील होगा वो उतना ही जल्दी जल जाएगा। यानी कि खरपतवार के मुकाबले लकड़ी का दहनशील जो होगा क्या होगा, अधिक होगा, और खरपतवार का दहनशीलता क्या होगा, कम होगा। इसीलिए खरपतवार का जो दहनशीलता होगा क्या होगा, अधिक होगा, और लकड़ी का क्या होगा, कम होगा, जिसके चलते जल्दी जलेगा नहीं। खरपतवार तुरंत ही क्या हो जाता है, पत्थर के टकराने से भी, ये एक चिंगारी से भी पकड़ लेता है, क्योंकि वो बहुत ही अधिक दहनशील होता है। ठीक है, और जो कम दहनशील होता है वो खरपतवार के तरह मतलब कि एक चिंगारी से नहीं जलता है। उसको जलाने के लिए या तो उसके जैसा उष्मा चाहिए, उसको विशिष्ट मतलब कि ज़्यादा उष्मा चाहिए, तब जाकर के उतना वो जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने समझा कि वो क्या करता है, जल क्या करता है, दहनशीलता की मात्रा को क्या कर देता है, कम कर देता है। यानी कि जैसे कि जल, इस पर हम ये एक लकड़ी है, ये जल रहा था, इस पर हम पानी डाल दिए तो बुझ तो गया, बुझ गया। पानी से ढकने के कारण से क्या हो गया, बुझ गया। लेकिन बुझने का मेन कारण क्या था, ये भीग गया। जो इसमें आग पकड़ा हुआ था ना, ये काफ़ी नहीं था इस लकड़ी को जलाने का, ऊपर से क्या हो गया, पानी डाल दिया, अब भीग गया, तो इसका ज्वलनशीलता की मात्रा जो था क्या हो गया, कम हो गया। अब जितना इसमें आग लगा था उसको जलाने के लिए काफ़ी नहीं है। अब भीगा हुआ चीज़ को जलाना है तो बहुत अधिक एनर्जी वाला आग चाहिए जो जला सके। ठीक है, तो ये क्या करता है, ज्वलनशीलता को मात्रा को क्या करता है, कम बेसी करता है। आप केरोसिन तेल डाल दीजिएगा किसी पर पानी के जगह पे तो आग तुरंत भड़क जाएगा, क्योंकि केरोसिन तेल का ज्वलनशीलता जो होता है क्या होता है, बहुत अधिक होता है, तुरंत ही जल जाएगा। अब पानी का क्या होता है, बहुत कम होता है। इसलिए पानी में कोई भी पदार्थ तुरंत क्या हो, पानी चाहे कितना भी गर्म हो वो आग को बुझा ही देता है। ठीक है, क्योंकि पानी को जलने के बाद उसमें से प्रकाश निकलता नहीं है, बस वाष्प निकलता है। इसीलिए पानी गर्म होने के बाद भी किसी भी पदार्थ का ज्वलनशीलता को क्या कर देता है, कम कर देता है। समझ में आ गया।
ठीक है, तो वही बात कहता है कि यानी कि किस तरीक़ा से बूझता है ये हम समझें कि ऑक्सीजन क्यों ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड इसका अपोषक क्यों है, क्यों अपोषक है, क्योंकि ये चारों तरफ से क्या कर लेता है, आग जहाँ पकड़ा रहता है उसको छेक लेता है, बाहर के ऑक्सीजन से संपर्क क्या तोड़ देता है, जिसके चलते आग जो होता है बुझ जाता है। और आग के जलने के लिए ज़रूरी आवश्यक तत्व कौन सा होता है, तो ऑक्सीजन होता है। ठीक है, आप लोगों ने समझा ही है। आगे चलते हैं, दहन के लिए आवश्यक शर्तें, कुछ शर्तें होती हैं, जैसे शर्तें कि दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। अभी बोले कि दहनशील पदार्थ, अब बताइए कि दहनशील पदार्थ की उपस्थिति क्या चीज़ें है कि बात समझिए कि अगर हम एक लकड़ी एक लोहा दोनों को सेम टेम्परेचर पर जलाएं तो सबसे पहले कौन जलेगा, लकड़ी या लोहा? तो सिंपल से बात, पहले लकड़ी जलेगा, लोहा नहीं जलेगा, क्योंकि लोहा को जलाने के लिए लगभग 5000 से ऊपर उसको टेम्परेचर चाहिए, तब जाकर वो जलेगा भी नहीं, वो पानी होगा। ठीक है, यानी कि वो जलेगा नहीं, लिक्विड में आ सकता है, लेकिन लकड़ी तुरंत ही कुछ ही टेम्परेचर पर लकड़ी क्या हो जाएगा, जल उठेगा। तो सिंपल से बात, किसका दहनशीलता अधिक है और किसका कम है? तो लकड़ी का दहनशीलता अधिक है, तुरंत जल जाएगा, और लोहा का दहनशीलता इतना कम है कि उसके लिए टेम्परेचर बहुत उसमें अधिक खर्च होगा। तो सबसे पहले दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होनी चाहिए, तब जाकर वो जलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर दहन के पास पदार्थ की उपस्थिति, यानी कि दहन के पास पोषक पदार्थ की उपस्थिति। अभी बताए हैं कि पोषक कौन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, वायु होता है, क्लोरीन होता है, ये सब जो होते हैं ये दहन का क्या होते हैं, पोषक होते हैं, जो आग को जलाने में मदद करते हैं। बिना ऑक्सीजन का कोई भी पदार्थ जलेगा नहीं, तो उसकी उपस्थिति होनी चाहिए वहाँ पे, यानी कि वहाँ पर ऑक्सीजन है तब आग पकड़ेगा, नहीं तो नहीं पकड़ेगा। ठीक है, अब समझिए तीसरा इसका शर्त क्या है कि ज्वलन ताप की प्राप्ति, यानी कि वैसा होनी चाहिए। पहली बात समझिए कि अगर कोई लकड़ी है, अभी क्या है, कच्चा है, मतलब कि हरा है, वो अभी ज्वलन ताप वहाँ पर उसका प्राप्त नहीं किया है। अगर वही लकड़ी सूख जाएगा तो वो ज्वलन ताप की क्या कर लिया है, प्राप्ति कर लिया, यानी कि वहाँ पर ज्वलन ताप उसका क्या है, अधिक हो गया है, वो तुरंत जल सकते, जलने की स्थिति में है। अब कहिएगा कि हरा लकड़ी भी जल जाता है, लेकिन नहीं, जलता नहीं, आप उसको ज़बरदस्ती जलाते हैं, यानी कि ज़बरदस्ती मतलब कि अधिक से अधिक टेम्परेचर दे करके, तो वही ना उसका ज्वलनशील मात्रा क्या हो गया, कम हो गया, उसको अधिक टेम्परेचर दे करके क्या कर रहे हैं, उसे जला रहे हैं। जलने से पहले क्या करेगा, उसके अंदर जितना भी पानी जो होगा वो रिस करके वाष्प बनकर उड़ेगा, पहले सूखेगा, सूखने के बाद वो लकड़ी जलता है, यानी कि जब उसका ज्वलन ताप पर हुआ जाएगा तब वो जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो वही बात कर रहे हैं, ज्वलन ताप की प्राप्ति, तब जा के अगर किसी पदार्थ के अंदर ज्वलन ताप की प्राप्ति है, यानी कि वो ज्वलन ताप के ऊपर जल सकता है, तभी कोई पदार्थ जल पाएगा। ठीक है, आप लोगों ने समझा कि दहन क्या होता है और दहन किस तरीक़ा से होता है, कि कौन किसका पोषक है, कौन अपोषक है, इसके बारे में आप लोगों ने समझा। और आगे के टॉपिक हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।